देखिए बेटा, वही लास्ट क्वेश्चन को अपन उससे निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन से कैसे निकालेंगे, अपन को बता था केवल एक वायर के कारण, इसके कारण देखना है अपन को, उसको 4 टाइम्स कर देना। ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन थी। ये जो सरफेस है इस तरह की थी, अगर मैं दिखाऊं ऊपर क्यूबिकल सरफेस थी ना इस तरह वाला। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने एक स्ट्रिप मान लो इसमें इस तरह से मान लो आप। इस तरह से कितनी डिस्टेंस पर मानोगे, वाई डिस्टेंस पर मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है ना, ऐसे जा रहा होगा, और इससे थीटा वर्टिकल में होगा इसका, तो थीटा एंगल होगा। इसकी बात कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप मान ली इस तरह की। तो इस पे जाने वाला इस वायर के कारण फील्ड इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये जो वायर है स्ट्रेट वायर, इसके कारण इसकी किसी भी पॉइंट पर फील्ड, और सब जगह सेम होगा। ठीक है ना, सब जगह सेम होगा, क्योंकि पूरी स्ट्रिप की यहाँ जो वायर है उससे पूरे स्ट्रिप की डिस्टेंस सेम है। वो कितनी हो जाएगी, ये आपकी कितनी है, L/2, और ये L है। तो आप निकाल सकते हैं वो डिस्टेंस कितनी होगी। तो ई वेक्टर आ जाएगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बेकार है, साइन थीटा इंटू एल इंटू डी वाई। ठीक है ना। ये कितनी डिस्टेंस पे मानी, यहाँ से वाई डिस्टेंस लिए मैंने, तो स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू डी वाई। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी, ये कंपोनेंट बेकार हो गया, ये वाला कंपोनेंट देगा फ्लक्स। ठीक है। तो देखो कैसे लिख रहा हूं मैं उसको, उस फ्लक्स को लिख रहा हूं मैं इस तरह से, इस डायरेक्शन में जा रहा है इस वायर के कारण, इसको ई बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट आ गए, एक तो ई कॉस थीटा आ गया, और इधर आ गया ई साइन थीटा। ये बेकार हो जाएगा, इतने एरिया कितना है इसका, एल इंटू डी वाई एरिया है इसका। तो इतनी स्ट्रिप से फ्लक्स कितना हो गया। आप ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा से लिख लीजिए, कैसे भी लिख दीजिए। डी फाई आ गया आपका ई इंटू डी ए कॉस थीटा आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आपका एल है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नहीं होगा क्या। लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का मतलब है एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी ए कितना आ गया आपका, एल इंटू डी वाई। कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा कौन सा है, यही है कॉस थीटा। ठीक है ना। कॉस थीटा यही होगा आपका, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से आ जाए। तो ये क्या बन गया आपका, लेमडा एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी वाई अपॉन एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर एल तक करेंगे। इसका आपको इंटीग्रेशन याद है, अभी नहीं जिसने पढ़ा है, 11th वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा हो अगर, तो उनको हो सकता है ना याद हो। बाकी 12th में सब पढ़ चुके हैं। एक्सप्रेशन क्या आता है, इंटीग्रेट, ये फार्मूला याद हो जाता है आपको, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आ जाता है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये कितना आ जाएगा, लेमडा एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एल टेन इनवर्स वाई अपॉन एल, 0 से लेकर एल तक। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, लेमडा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और टेन इनवर्स एल वन क्या होता है, पाई बाई 4 माइनस 0। ठीक है। तो कितना आ गया, लेमडा एल अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो टोटल कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ लेमडा एल अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आएगा, वही लेमडा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिंगल वायर का देखो बेटा, इस इंटीग्रेशन बन गया क्या सबसे, इस तरह का आ गया इंटीग्रेशन करना सबको, जो मैंने यहाँ किया है। इस सरफेस पर एक स्ट्रिप मानी है मैंने इस तरह की, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं। एक स्ट्रिप यहाँ से वाई डिस्टेंस पे ली, अब वो जो वाई ये वाली स्ट्रिप है, इस वाले वायर से कैसा फील्ड जा रहा है, ऐसा फील्ड जा रहा है इस तरह वाला, यहाँ वायर्स। तो ये आपकी ये डिस्टेंस कितनी है, देखो ये वाई हो गई, ये एल हो गई। ठीक है ना। ये जो वाई डिस्टेंस पे स्ट्रिप मानी है, वाई है, ये एल है, तो ये वाई एल, तो ये आर डिस्टेंस है। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इस वायर के कारण फील्ड कितना लिख दिया, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर मतलब अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा यहाँ पे लिखा है मैंने, और डी ए क्या लिखा,
डी है इसकी स्ट्रिप का एरिया, एल इंटू डी वाई। तो ये ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं जो पूरा ऊपर वाला फेस कवर कर रही हैं। इस पूरे फेस को कवर करने वाली ये बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं। तो इन सारी स्ट्रिप्स से टोटल फ्लक्स कितना होगा, इंटीग्रेशन डी फाई, इसको इधर लिया, ये लेमडा एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया आपका, बिल्कुल टफ इंटीग्रेशन भी नहीं बना है। ठीक है, तो अगर वो वाला स्ट्राइक नहीं करता है आपको 2 पाई रेडियन से निकलने वाला और पर्टिकुलर पाई/4 में से जाने वाला, तो सेकंड रिजॉर्ट ये इंटीग्रेशन रहता है आपका ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, बट ये लास्ट रिजॉर्ट है, उससे हमेशा निकल जाएगा। बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में नोट्स में मिलेगा, आप करेंगे उसको। ठीक है, मैं एक आया हुआ क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको करने के लिए। बीच बीच में नोट्स में जो मिले क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ, एक दो बाद वो अपने आप करने होते हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछने होते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं एक आया हुआ क्वेश्चन आप करिए निकाल के, मैंने इतना बताया, आप मुझे सही ऑप्शंस बताइए उसके। ठीक है, अभी 2-3 अच्छे क्वेश्चन है काफी इसी तरह के एप्लीकेशन पर बेस्ड। ठीक है ना।